फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आया हूँ मैं। और फिर एक और कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे किस तरफ जाना है, मार्केट के किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनानी है, ये आप लोग डिसाइड कर लेते हो। लेकिन मार्केट में जो पहले 5 मिनट का डिसिप्लिन है, ओपनिंग का जो डिसिप्लिन है, वो आप लोगों में नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर एक ऑप्शन बायर के लिए अगर दिन भर वो ट्रेड न करे, सिर्फ 9 से 9:15 से 10:30 बजे के बीच एक कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले, तो मैं मानता हूं कि वो दिन के लिए काफी होता है। जितना आप स्क्रीन टाइम दोगे उतना आपके हारने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना आप मार्केट के साथ फाइट करोगे, आपके हारने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। सिंपल साइकोलॉजी। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से कोई भी चीज, कोई भी स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। वरना अगर आप इसी तरह से दिन भर ट्रेड करते रहेंगे, आप अपना तो अकाउंट भर ही रहे हैं, खाली कर ही रहे हैं, जीरोधा का अकाउंट और भर रहे हैं, सिर्फ जीरोधा के लिए खेल लो आप, मतलब ब्रेक इवन में भी आ जाते हो एंड ऑफ द डे, तो फिर आपने जीरोधा के लिए खेला है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे, वो है ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सबका फेवरेट है ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट सुन के ही आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसको कैसे ट्रेड करना है, कहां पर ट्रेड करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इस तरह के जो भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं प्राइस एक्शन के, उनको आपको डीपली एनालिसिस करना है और बैक टेस्टिंग करनी है। मैं किसी को भी सीधा जो भी स्ट्रेटेजी मैं दे रहा हूं उसको अप्लाई करने के लिए नहीं बोलता। रियल मार्केट में आप जो आप जानते हो, ये जो ट्रिगर्स है ना, ये जो ट्रिगर्स हैं, उसको मार्केट में आपको ऐड ऑन करना है। अपने एग्जिस्टिंग जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका, उसमें ऐड ऑन करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है? इसलिए क्योंकि जो सिस्टम बनाने में आपने पहले मेहनत की है, वो फिर आप एक बार फिर वापस से नए सिस्टम में चले जाते हो, तो आपका वेस्ट हो जाता है वो पार्ट। तो इस तरह की जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी हेल्प करता है। जो लोग एडवांस हैं वो एक चीज और पढ़ेंगे इसके साथ, वो है इनिशियल बैलेंस। ये दो, अगर जिस दिन इनिशियल बैलेंस क्या है इसका डिस्कशन मैं अगले जब वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका डिस्कशन करेंगे, तब तक जो भी इस पे काम कर सकता है, जो भी इसको पढ़ सकता है, वो इसे भी पढ़ सकता है। इनिशियल बैलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका डिस्कशन हम यहां पे थोड़ा बहुत करेंगे। ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एक अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप अपने सिस्टम में इसको एड ऑन करते हो, तो हो सकता है आपकी जो ट्रेडिंग जो जो आपकी ट्रेडिंग इफिशिएंसी है वो बढ़े। ठीक है? अब मैं ये सब चीजें सबसे पहले क्यों बताता हूं, क्योंकि
मैं नहीं चाहता कि आप अपने पुराने सिस्टम पे जो आपने मेहनत की है उसको बिगाड़। अब आप इसको स्किप करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, पर स्किप नहीं करना है यार। हम इतने वीडियोस देखते हैं, वो स्किप करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। जब एंटरटेनमेंट वीडियो चलते हैं स्किप करते हैं? नहीं करते। आपको जो भी एक एक शब्द बोल रहा हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वरना मैं भी 4 स्लाइड बना के बैठता, आपको डिस्क्राइब कर देता चीजों को। बहुत इजी है, स्लाइड पढ़ना इजी है। अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं क्या है ओआरबी। इनिशियल बैलेंस है क्या? जब भी मार्केट की ओपनिंग होती है, उसका हाई मार्केट ने नीचे, मार्केट ऊपर गया है, उसने एक हाई बनाया, जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई है, उसने जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई है एक लाइन हमने वहां पर खींची है। फिर जहां से मार्केट ने रिटर्न किया है, यहां से रिटर्न हुआ है मार्केट, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। मींस उसके हाई को हम मार्क करेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो हम इसको और देखेंगे। पहले हम ओआरबी समझते हैं कि इसको मार्क कैसे करना है, ठीक है? छोड़िए। अब हम इसे मार्क करते हैं तो इजी हो जाएगा। जैसे ये दिन खुला है, तो इसकी ओपनिंग अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो कैंडल के ऊपर आप जैसे ही कर्सर रखोगे तो आपको इसकी ओपनिंग का पता भी लग जाएगा। तो मार्केट करीब करीब यहां से खुला है, फिर मार्केट पूरा नीचे गया, जहां से ओपनिंग हुई वो हमने मार्क किया है, जहां से पहला रिटर्न आया है वो मार्क किया है। ये है ओपनिंग रेंज मेरे लिए है। मैं इसे फॉलो करता हूं तो मैं अपना बता रहा हूं आपको, ठीक है? 9:30 की पहली कैंडल मार्केट ने कहीं यहां ओपन किया है, फिर प्राइस बहुत नीचे तक गया होगा, और उसके बाद अब क्या है, प्राइस ने वापस यहां से रिटर्न किया है। बुलिश कैंडल है, प्राइस ने वापस नीचे से रिटर्न किया है। तो ये ओपनिंग रेंज हो गई। और क्लियरिटी से और भी यूट्यूब वीडियो देखिए आप, और भी हो सकता है मेरे से अच्छा किसी ने समझाया हो ओआरबी को। उसके बाद पहला मार्क कर लिया, मार्केट ने यहां ओपन किया है, और पहला जहां से रिटर्न आया है वो ओआरबी रेंज है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ओपनिंग रेंज है, ठीक है? चलो एक और समझते हैं। ये पहला ओपनिंग रेंज है, यहां से मार्केट ओपन हुआ है। पहली कैंडल जहां से रिटर्न रिटर्न ली, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है। पर हम एक लो देख लेते हैं, लो है यहां पे, एक इंपॉर्टेंट लो है, तो हल्का सा हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से जो है मूव ऊपर की तरफ गई है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये ओपनिंग रेंज है। और भी देखते हैं एक आध। अब इस कैंडल का हाई ये बना है, हाई ये बना है, और मार्केट इसी एरिया से ऊपर की तरफ गया है, तो ये भी ओपनिंग रेंज है। करेक्ट? जस्ट होल्ड सेकेंड। अब हम तीसरा और एक चार्ट देखते हैं। ये मार्केट करीब करीब मॉर्निंग में कहां पर खुला है? मार्केट 9:45 मार्केट खुला है करीब इस जगह पे, 9:15 की कैंडल। यहां से आपका प्राइस ओपन हुआ है, और यहां से मार्केट रिटर्न लिया है, तो ये मेरी ओपनिंग रेंज हो गई। अब आपको एक चीज, ये जो मार्क कर रहे हो आप, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई तो मार्क कर ही रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और
जहां से मार्केट ने खास तौर पे जहां से बी शेप रिकवरी दी है वहां आप हमेशा मार्क करोगे। लुक एट दिस इज द रेंज, दिस इज द प्राइस, दिस इज द रेंज, और यहां से क्या हुआ, मार्केट ने एक रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये एक ओपनिंग रेंज हो गई हमारी। 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अब कैसे मार्किंग कर रहे हैं वो जरूरी है। ठीक है, मार्केट जो है यहां पे आपका प्राइस ओपन हुआ है और कंटिन्यूस मार्केट नीचे गया है, और यहां से क्या है, मार्केट मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया है। करेक्ट, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया है, तो यहां से ये ओपनिंग रेंज ये होगी। अगेन ये 9:15 की कैंडल है, मार्केट ने कहां 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 पे ओपनिंग दी है, यहां पे ओपनिंग दी होगी, और मार्केट यहां आया, लेकिन रिटर्न कहां से दिख रहा है, तो ये ओपनिंग रेंज है। सी गाइस, अब मुझे लगता है कि आप लोग ये जो ओपनिंग रेंज मैंने मार्क किए हैं ये आप कर लोगे, है ना। अब मैंने इस चार्ट पे एक चीज और ऐड कर दी है, जो भी हमने मार्किंग की है नॉर्मल बीवेप इस्तेमाल किया है। आप बीवेप यूज करते हो, आप बीवेप यूज करते हो ना, तो मैक्सिमम लोग बीवेप यूज करते हैं। अब उनके लिए मैंने इस ओपनिंग रेंज में क्या कर दिया है, इस ओपनिंग रेंज में क्या कर दिया है, बीवेप इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, जहां जहां ओपनिंग रेंज है हमने बीवेप इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, इस बीवेप में जो ये बीवेप जो आया है, लाइक इसमें किसमें, ट्रेडिंग व्यू में, तो उसमें एक मिडिल वाला जो है, मिडिल वाला है वो बीवेप है। बाकी जो दो दो और एड ऑन है वो मार्केट की रेंज के हिसाब से इन लोगों ने एड ऑन किया है, और ये मार्केट को रिस्पेक्ट देती है। मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि 1 SD 2 SD क्या होता है, ये डेविएशन है, और मार्केट के हिसाब से इन्होंने ये मतलब अच्छा रिस्पेक्ट देता है। सबसे पहले तो बड़े एग्जाम्पल से देखते हैं, जो कल की फॉल आई थी, फिर उस पुराने एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम इसका भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये ओपनिंग रेंज होगी और मार्केट ने यहां से रिटर्न दिखाया है। तो अब देयर दो कंफर्मेशन के साथ आप इस ट्रेड के लिए लेने के लिए जा रहे हो। एटलीस्ट एक चीज आपको लग रही है कि इसके ऊपर ही आपको बाय करना है, इसके नीचे ही आपको सेल करना है। ठीक है, दो कंफर्मेशन के साथ जा रहे हो, हमेशा यही करना है जिस सिस्टम में हो। अगर मैंने आपको ओपनिंग रेंज दी है तो ओपनिंग रेंज पे अब ट्रेडिंग करने के दो तरीके। अब लोग कैंडल पूछते हैं कि किस कैंडल में एंट्री करनी चाहिए, मैं वो भी बता रहा हूं। अब क्या है, आप इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, जैसे ये क्लोजिंग दे तो एंट्री ले सकते हो। पर जब कैंडल क्लोजिंग देती है, सबसे सेफेस्ट तरीका मुझे क्या लगता है, जब ये कैंडल एंट्री देती है, होता है, तो एक बार वो रिजेक्शन के लिए जरूर आती है। करेक्ट, तो रिजेक्शन के लिए आ रही है। करेक्ट, ये वाला ब्रेकआउट कैंडल है, आप इसके लो पे एंट्री मार सकते हो। लेकिन मैं क्या वेट करता हूं, जब अगली कैंडल बनती है, जो ये विक बनती है, विक जो सेलिंग प्रेशर दिखाती है, मैं उसके यहां पे एंट्री लेना पसंद करता हूं, और आप SL बी वेब पे लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल लग रहा है, इतनी बड़ी फॉल हुई है इसलिए इसका जो तरीका है वो बहुत सिंपल लग रहा हूं, लेकिन मैं
वीवेब को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। देखिए दोस्तों, वीवेब क्यों बनाया है? वीवेब बनाने के पीछे कोई रीजन है। वीवेब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? मान लो मैं इंस्टीट्यूशनल हूं, बड़ा प्लेयर हूं, कोई बिग प्लेयर हूं, मैं यहाँ पे सेल करता हूं। उसके बाद में कंटिन्यूअस जब जब वीवेब को टच करता है, वीवेब के पास आता है, ये तो वन साइडेड मूव हो गई। जब वो वीवेब के पास आता है तो हर बार वो अपनी एंट्री ट्रिगर कराते हैं, एक एवरेज लेके चलते हैं। तो ये एवरेजिंग के लिए यूज करते हैं। जो कंटिन्यूअस एवरेज पर सेल करता जा रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट इस एवरेज से ऊपर जाए। तो इस तरह का आप ये सोच सकते हो कि वीवेब बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। अगर वीवेब के नीचे प्राइस है तो वो हमेशा सेल है, अगर वीवेब के ऊपर है तो वो हमेशा बाय है। मतलब वीवेब के ऊपर प्राइस है तो बायर डोमिनेट कर रहे हैं, वीवेब के नीचे है तो सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। करेक्ट? आज थोड़ा सा अटक रहा हूं, फ्लो नहीं है बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस है बाहर पे, बट हम लोग वीडियो ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि फेसबुक ये यूट्यूब मेरा मकसद नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा, ऐसे ही बस दोस्त समझ लो, आपकी हेल्प कर रहा हूं बस। खैर, तो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, ये हमने क्या डिसाइड की थी? ओपनिंग रेंज डिसाइड की थी कि ये हमारी ओपनिंग रेंज है। ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है और साथ में ये जो प्राइस है वो बीवेब के भी नीचे है। एक चीज अगर और भी देखें तो इसको जो बोलते हैं ना, बीवेब के ऊपर कैंडल का जाना, इसको बोल और फिर वापस उसी जगह आ जाना, इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने बीवेब से ऊपर जाने की कोशिश की और वो कोशिश बिल्कुल असफल रही, वो फेल रही। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर, BOF। तो इस जगह पे शॉर्ट जाने के हमारे पास 3 रीजन है। नंबर 1, प्राइस बीवेब के नीचे है, ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, कोई बायर्स तो आए यहां पे लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाए, तो सेलर ने डोमिनेट किया है। सिंपल वर्ड में, अगर बीवेब के नीचे प्राइस है तो उसमें सेलर डोमिनेट कर रहा है। अगर बीवेब के ऊपर प्राइस है तो बायर डोमिनेट कर रहे हैं। वर्ड्स आपके यही होने चाहिए। उसी तरह से अगर ऑप्शन चेन में अगर जैसे मान लो ये ऑप्शन P आपका P है और ये P है और ये C है, और C का प्राइस नीचे जा रहा है, तो कौन बताएगा ये कौन डोमिनेट कर रहा है? C का प्राइस कंटिन्यूअस बीवेब के नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली C राइटर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट में मंदी करने वाले लोग डोमिनेट कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, तो सेल नीचे की तरफ आएगा। लो, आप पुट बाय करोगे ना नीचे मार्केट आने पर, वो सेल करेंगे। तो क्लियर है, वहां भी आप अगर इसको किसी पुट या कॉल पे भी लगाओगे, बीवेब उतना ही इफेक्टिव है जितना आप यहां पर देख रहे हो। तो अब इसको ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिलती जाएगी। यहां पर आपने एंट्री ली है और जो ये सेकंड वेंड है, जब तक इस पे क्लोजिंग नहीं हो रही है तब तक ठीक है, सब चीज सही है, बढ़िया है, नथिंग टू वेरी। और एक और चीज बता रहा हूं, जहां पे कल का जो बीवेप है वो एंड होता है, उस पे अगर एक लाइन खींच दो, वो आपका सपोर्ट का काम करता है, वो सपोर्ट होता है। तो एक प्रोबेबल टारगेट आपका, अगर आपने यहां से एंट्री ली थी तो ये था।
करेक्ट? किसी को कोई डाउट है इस एक्सप्लेनेशन में? अगर है तो बताइए। करेक्ट, ऑटोमेटिकली वो भी यहीं पर ले रहा है। उसके बाद आपको दो चीजें और मार्क करनी है, पीडीएल मार्क करनी है, प्रीवियस डे का लो क्या है, और एक प्रोबेबल टारगेट क्या है। पीडीएल से टूटने के बाद आप फिर से देख रहे हो कि ये दिन जो है कंटिन्यूअस आपने डोमिनेट किया, एक बड़ी रैली आप एंजॉय कर सकते थे। कोई भी सिस्टम यूज करो आप, कोई भी, एनीवन, बीवेप उसका पार्ट है। आप लगा के छोड़ दो ना, लगा के छोड़ दो आप। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आज क्या है, आज के हम सबसे पहले रेंज डिसाइड करते हैं। मार्केट यहां आया, मार्केट एक बार यहां से ऊपर की तरफ गया, प्राइस बीवेप के ऊपर है, क्लोजिंग दे दी उसने, हमारा पहला ट्रेड यहां बन सकता था। मैंने क्या कहा कि जो अगला जो बीवेप है, जो पिछले दिन का बीवेप है, वो टारगेट की तरह काम हो सकता है यहां पे। उसके साथ जो बीवेप है वो भी एक टारगेट की तरह यूज हो सकता है। आपको देख रहे हैं, तीन बैंड दिख रहे हैं ना, और ये वाला बैंड भी एक टारगेट की तरह यूज हो सकता है। तो इतनी बड़ी कैंडल थी, अगर आपको यहां पे एंट्री मिल गई होती, एटलीस्ट एक चीज का वेट तो करा है ना आपने, कि आपने आपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को जो मार्किंग की थी, एटलीस्ट आपने इन बीच यहां कहीं भी एंट्री नहीं ली। आपने जैसे ये ब्रेकआउट किया वो एंट्री ले ली। मैं हर दिन हर चीज बता रहा हूं, हर दिन आप यहां पर ट्रैप हो सकते हो। आप ब्रेकआउट, जैसे कैंडल यहां पर क्लोज दे रही है, आप यहां पर एग्जिट हो सकते हो। और आपको पता होना चाहिए, जहां यहां से कैंडल गिरते ही आपको ये बीवेप की लाइन पे दिखेगा हमेशा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, बहुत आसान एग्जांपल है वो, तो वो कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम। देखो, आपको यहां एंट्री नहीं मिलेगी, यहां कुछ एक खास एंट्री आपको नहीं मिल रही। अगर आप देखोगे पिछले दिन का ट्रेंड, उसके हिसाब से भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, मुझे यहां पे कोई बढ़िया अच्छा सेटअप नहीं मिला। अब लुक एट दिस, प्राइस ऊपर खुला है, प्राइस पूरा नीचे गया और ऊपर चला गया। नाउ लुक एट दिस, ज्यादा दिन की बात तो नहीं है। व्हाट आई सेड, पहला, आप यहां पे एंट्री लोगे, इस जगह पे एंट्री लोगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे? नहीं। क्यों? आपको यहां पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। मैंने बोला है कि जो लास्ट डे का आपका बीवेप है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपकी एंट्री जैसे इसने क्लोजिंग दी है ना, आपकी एंट्री बनती है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगेन, जब ये ब्रेकआउट होगा ना, इट विल रेस्ट ऑन बीवेप ओनली, आराम से आएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्राइस बीवेप से दूर नहीं रह सकती। अल्टीमेटली प्राइस को बीवेप पे आना है या बीवेप प्राइस के पास जाएगा। कुछ कुछ और नहीं है, कुछ और सच नहीं है, यही सच है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्यों मैं बीवेप पे इतना जोर देता हूं? इट इज नॉट यार कि कोई मुझे रॉयल्टी मिल रही है बीवेप से। सी, प्राइजेस ने एक इस एरिया से कुछ कैंडल्स आए हैं तो हम इसको मान सकते हैं, पर हम जबरदस्ती कर रहे हैं इसके साथ। तो एक बड़ी रेंज हो गई है कुछ, तो यहां हमको कुछ भी एंट्री नहीं मिली है। क्यों एंट्री नहीं मिली है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वन साइडेड मूव में आए, और ये मूव जो होगी वो या तो कोई न्यूज बेस्ड मूव होगी,
या तो न्यूज बेस्ड मूव होगी, या तो ऑलरेडी गैप गैप डाउन हुआ है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे पकड़ नहीं सकते आप। सेम चीज अगर ऐसे कंटिन्यूअस आप बन रही है ना तो नहीं पकड़ सकते। अब इसमें अगर हम मार्किंग करना चाहते हैं, वी हैव डन मार्किंग, ये हमारी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुई है। हमारा जो अगर मान लो हम इस जगह पे एंट्री करते हैं, मान लो ये जगह हमको एंट्री मिली, हमारा एसएल है बी वेब के ऊपर, इवन हम लोगों को कोई डरने की बात नहीं थी। हाँ, एक वक्त ऐसा लगा है कि यहाँ पे आया, पर वी हैव गॉट गुड रिजल्ट। अब मैं कुछ री एंट्री के रूल भी बताता हूँ। प्राइस जा रहा है, यहां पर कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है, अगेन दूसरा अटेम्प्ट किया उसमें भी बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है, देन यू कैन शॉर्ट हियर, इस जगह पर आप शॉर्ट कर सकते हो वापस। कभी भी ऐसी जगह पर शॉर्ट नहीं करना है, कभी भी ऐसी जगह शॉर्ट नहीं करना है। क्लोजर द बीवेप लाइन, सेकेंडरी बीवेप लाइन, लोअर चैनल बीवेप का जितना इसके पास होगा उतना आपका एसएल छोटा होगा, आपको लॉसेज उतने और लॉसेज कम होंगे। अगर आपको रिवॉर्ड मिलना होगा तो लंबा रिवॉर्ड मिलेगा। जस्ट पॉइंट इट आउट, जस्ट नोट इट डाउन। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में। नाउ लुक एट दिस, दिस इज ओपनिंग रेंज समवेयर समवेयर हियर, यहां से प्राइस रिटर्न किया है, करेक्ट, ठीक है। अब क्या है, हमें यहां पे कोई प्रॉपर एंट्री, देखो बी वेब के ऊपर प्राइस गया है, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हम हमारा दो टारगेट हो सकता था, एक टारगेट ये, दो टारगेट ये टारगेट हमको अचीव तो हुआ है। देखिए हम गलत नहीं है, हमने यहां पे एंट्री की है तो हम गलत नहीं है, हमारा टारगेट काफी देर बाद हिट हुआ है, लेकिन पेशेंस इसने काफी टेस्ट किया, इट है टेस्टेड ओवर पेशेंस। सो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी। देखो 27 मिनट हो गए कंटिन्यूअस बोल रहा हूं तो सो ये सब चीजें हो जाती है। नाउ इससे बेहतर क्या है बताइए, आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो क्या लाओगे। लुक एट दिस 9:15 कैंडल opened here, came down, and this is the second, this is the line from where market reversed. This is opening range, we are above bweb, we will go for it. See what I said, 1 2 3। हमारा फोकस क्या है, इस लाइन पे होना चाहिए, ये बीवेब की लाइन है, आप इसको छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो फोकस है वो इस पे होना चाहिए। आपका फोकस इस प्राइस पे भी हो सकता है कि अगर प्राइस यहां से गया है तो इसको फिल करके वापस लौटेगा, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए है, परेशान नहीं होना चाहिए। अब देखो प्राइस यहां खुलता है, प्राइस ने यहां से रिवर्स लिया है, इट टुक रिवर्स, ठीक है। प्राइस ने यहां आया फिर यहां से रिवर्स लिया, मेरे लिए ये ओपनिंग रेंज है, कुछ भी नहीं मिला आपको, पूरा ट्रेड नहीं मिला है और साइडवेज दिन था वो। नाउ लुक एट दिस प्राइस, अब देखो आप पहली कैंडल पे तो एंट्री लेने से रहे, दूसरी कैंडल आपके लिए क्या है, कहां से रिवर्स ली है, एक यहां से करीब करीब थोड़ा सा रिवर्स आया, मार्केट ने यहां से रिवर्स लिया, लेकिन छोटे मोटे कैंडल बन रही है, ये छोटी कैंडल से बन रही है, ठीक है। सॉरी गलत मार्किंग, ग्रीन, नो इट्स ओके, ठीक है। तो यहां से मार्केट रिवर्स लिया है, फिर ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, बीबेप आपका एसएल, ठीक है, कोई नहीं,
यार मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% आपको कुछ चमत्कार करने वाला है। कोई भी सेटअप नहीं है चमत्कार करने वाला। हर दिन नई सिचुएशन आपको डील करनी होती है। इतना डायनेमिक है ये सब चीजें, हर दिन नए कैंडल्स बनती हैं। लेकिन एक चीज तो है ना कि हम कुछ रूल्स अपने लिए डिफाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें हम अपने लिए ऐसे रूल बना सकते हैं कि हाँ, हमें उन रूल के अंडर खेलना है। लुक एट दिस, यही तो आपने, हाँ, यही तो कर रहे हो आप, है ना? मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे, और मोस्ट प्रोबेबली इसने क्या किया, पिछले डे का वीवेब भी क्रॉस किया है। आप लोगे, यहाँ पर आपको बहुत फायदा नहीं है, पर हार्डली ये यहाँ के आसपास गया है, लेकिन ज्यादा आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आपका एसएल हिट हो जाएगा अगर आपने प्रॉपरली बुक नहीं किया, पर अल्टीमेटली प्राइस गया है, इस लेवल तक गया है। ठीक है, डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं ना, कोई रैंडम आपको जो बैक टेस्ट कराते हैं लोग, चार चार दिन का डेटा लेके बैठे हुए हैं। अब मैं चार्ट ही चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ओपन हियर, मार्केट रिवर्स फ्रॉम हियर, दिस इज आवर ओपनिंग रेंज, करेक्ट? प्राइस क्लोज्ड हियर एंड it will come close to previous day भी पे। ठीक है, कोई यार इसमें क्या कोई दिक्कत है? हम सेकेंड हाफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सेम चीज फॉलो कर सकते हो सेकेंड हाफ में। सी, प्रीवियस डे भी होगा, जो भी होगा आपको जैसे करना है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको चीजें कैसे करनी है। आप कई बार साइडवेज मार्केट से बच सकते हो, है ना? ये प्राइस का लोअर हाफ, ये अब देखो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें, पूरा रेंज में। आप रेंज, शुरुआत की जो ट्रेड है ना, आप उस रेंज में लोगे ही नहीं। इतना गैप अप हो गया, तो ऐसी जगहों पे तो वैसे सोच लेना चाहिए कि एक ट्रेंडिंग डे है, उसके बाद फिर अचानक गैप अप हो जा रहा है। नाउ लुक एट दिस, ये बहुत वैलिड एग्जांपल हो सकता है। मार्केट यहां से रिवर्स हो गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुई, ठीक है, इट गिवन ए गुड रिजल्ट, इट हैज गिवन गुड रिजल्ट। नाउ लुक एट दिस, एक ही इतना बड़ा कैंडल बन गया, वहीं से प्राइस मूव किया, लो ये है। अब बताओ आप, इसमें पैसा वेस्ट करने की जरूरत है आपको? अब कितने एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, आप इसमें कुछ और यूज करते हो, अपने अपने लाइक अपने जो भी ट्रिक्स हैं आप इस्तेमाल करते हो, जो भी सिस्टम इस्तेमाल करते हो। सी, बच गए ना आप बहुत सारे ट्रेड। देखो, हर दिन हर बार ट्रेड लेने से अगर कोई अमीर होता है ना, तो फिर क्या ही बात थी फिर। प्राइजेस केम बैक एंड शार्पली रिवर्स फ्रॉम हियर, थोड़ा सा यहीं पर आया। यस, आपको पता चल जाना चाहिए कि कैंडल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि देखो ये कैंडल्स जो है मोमेंटम कैंडल्स हैं। यहाँ पे प्राइस स्टॉप किया है, तो ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है, वीवेब के ऊपर है। ऐसे मिलेगा मार्केट, मेरा सिस्टम, ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तब भी ऐसे चलेगा, इसमें कुछ होना नहीं है। यहां से मार्क करोगे, यहाँ फंस जाओगे यहाँ पे। बट आपको पता होना चाहिए, इन कैंडल्स को रीड करना आपको आना चाहिए कि इस तरह से छोटे छोटे कैंडल बन रही हैं। आपको हमेशा बड़े कैंडल देखने हैं। जब बड़े कैंडल दिख रहे हैं, एक अच्छा मोमेंटम आया है, उसके बाद एक कमजोर सी कैंडल रेड वाली दिखती है दोनों तरफ, तब आप कंफर्म हो जाते हो कि ये एक अच्छी रैली आने वाली है। आप लोग बस डेस्परेशन है आप लोगों को ट्रेड लेने का, आप सोचते हो कि हाँ, ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर, ये ओपनिंग रेंज हो गई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, प्राइस, लुक एट दिस, प्राइस अब इसमें तो इतना बड़ा बुलिश कैंडल है, वी वेब के ऊपर है ना, जहां
कमजोरी दिख रही है, आप निकल लो इसमें, तो कुछ भी। बीवेप अपने आप में बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है। लुक एट दिस, यहाँ से रिवर्स हुआ है, मेरे लिए ओपनिंग रेंज है। व्हेन इट ब्रोक आउट, सी। यार मैं सेलेक्टिव एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, अभी इससे ज़्यादा बैक टेस्ट क्या कर रहा हूँ आपको। यहाँ आया, प्राइस यहाँ से रिवर्स लिया है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, पूरा दिन चल रहा है यार। ठीक है, और एग्जांपल बताते हैं। तो लोगों ने ओआरबी को अकेले समझा है, ठीक है, और मैंने आपको पुल बैक एंट्री आपको बता दी है, कैसे पुल बैक एंट्री करनी है। ठीक है, अब प्राइस रिवर्स, आपको आदत हो जाएगी कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आप जो बहुत सारे ट्रेड करते हो ना, यहाँ से आप रिफाइन कर सकते हो। आपको फिर से भाई भाई की तरह समझा रहा हूँ। कोई अब मुझे यहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे ना, ये सोच के मैं कर नहीं रहा हूँ। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट above this line, price goes up to previous day beware। समझ रहे हो? अब रुक जाओ, ये टॉप पे आपने किया, प्राइस ने ऊपर किया, ये इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, ब्रेकआउट फेलियर, क्योंकि बी वेब से ऊपर जाने की कोशिश की, है ना। नीचे आया, ये एक ट्रेड बना है छोटा सा। ठीक है, बहुत सारे यार, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई, ये देखो। बट आपको सही मार्किंग आनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो साइडवेज मार्केट में तो कम से कम आप अपने पैसे बचा लोगे। बहुत सारी जगह आप बचा लोगे पैसे यार। सी, इतना ही तो खाओगे, है ना। एक असेल खाओगे, दो असेल खाओगे। वैसे भी ये छोटे छोटे कैंडल बनते हैं ना, मार्केट में खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए। प्राइस केम बैक हियर। अब देखो, इसमें भी आप लोग लगे रहते हो कि कैसे मिले ट्रेडिंग, बट जब ये रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, सो कितना कितना जरूरी है आपके लिए ये सब। आपको सब करना है। यहाँ देखो, आप बच गए, एक बार एंट्री ली आपने, कुछ पैसे बन जाएंगे आपके। मैं पहला दिन का पहले ट्रेड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने पूरे दिन क्या किया है। प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर, एक रेंज बना हुआ है, आपको लग नहीं रहा है। और और बैक टेस्ट कराऊं, बच गए। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ना बहुत जरूरी है। अभी जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा ना, उसके बाद इनिशियल बैलेंस की, तो वो आपके ट्रेडिंग में चार चांद लगाने वाली है। और उससे पहले आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि आपने क्या सीखा है ना। इस वीडियो से क्या सीखा, आपके लिए फायदेमंद रहा है या नहीं रहा। ठीक है, तो आपको आपको ये बताना है कि आपके लिए ये जरूर, ये जो है वो बेनिफिट पहुंचा कि नहीं। आपने कितने चार्ट बैक टेस्ट किए, आपने मुझे ये बताना है। सिर्फ ऐसा थोड़ना है यार कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे दिया और सीधे एंट्री कर ली, ऐसा तो नहीं है ना। आपको कुछ तो ऐसा अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, रिजल्ट मिलेंगे आपको। और जो इसको सबसे सही टेस्ट करके मुझे फीडबैक देगा, मैं उसमें इसमें कुछ और एक और एलिमेंट आपको बताऊंगा। उसके लिए लेकिन आपको कमेंट करना है नीचे, और बताना है मुझे कि ये स्ट्रेटजी कैसे आप कैसी लगी,
और कैसे इसको आपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आपने मिलाया है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को आप लंबा नहीं करते हैं। हो गया, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एट लीस्ट आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, पैसा बहुत जरूरी चीज है, जब नहीं होता है ना तब पता लगता है। आप लोगों को इसके साथ साथ दो चीजें हमेशा सीखनी है। कोई भी ट्रेंड तब बनता है जब मोमेंटम होता है, तो ऐसे मोमेंटम कैंडल, इन छोटे छोटे कैंडलों पर पैसे बर्बाद मत करो, मार्केट से बाहर हो जाओगे। हमेशा कोशिश करो कि आपको बड़े बड़े कैंडल्स मिले, तब आप ट्रेड करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप लोग, है ना। कोशिश करो कि जब भी अपना रिस्क रिवॉर्ड सही रखने की, ये थोड़ा ना है कि आपको जो मिला कर दिया आपने, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, आप साइडवेज मार्केट में इतना पैसा गंवा रहे हो, दो चार एक सही सी मार्किंग करोगे तो आप कितना पैसा बचा सकते हो। आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उससे सिर्फ जीरोधा का घर भर रहे हो, अपना कैपिटल तो जा ही रहा है, जीरोधा का भी जा रहा है। तो गुड इवनिंग गाइस, गुड नाइट, सो जाइए, कुछ चार्ट देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि स्ट्रेटजी कैसी लगी, आपके काम आ सकती है कि नहीं, कैसे ओ आर बी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को हम मार्क करते हैं। अगर नहीं समझ आया, और मैं फिर से वापस कह रहा हूँ, जो इस स्ट्रेटजी को लाइक कमेंट करेगा, कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा, पूरा देखेगा, बैक टेस्ट करेगा, वो मुझे कह सकता है कि मैं क्या एलिमेंट इसमें ऐड करूं कि इसमें और एक फिनिशिंग सी आ जाए, और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो मैं ऐसे नहीं बताने वाला आप लोग को। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि स्पून फीडिंग बहुत हो गई है ना। और इसके बाद आएगा वीडियो इनिशियल बैलेंस। अब जो भी वीडियो चाहेंगे वो प्राइस एक्शन से रिलेटेड होंगे, जो मेरा फोटे जिसमें मैं अच्छा हूँ, अब मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद इनिशियल बैलेंस, एक और इसी का अगला भाई है, बड़ा भाई समझता हूँ मैं उसको, वो है इनिशियल बैलेंस। और उसके बाद आपका पुल बैक ट्रेडिंग पर काम करेंगे कि पुल बैक का कौन सा पुल बैक सस्टेन करेगा, कौन सा पुल बैक रिवर्सल, और रिवर्सल और पुल बैक में क्या फ़र्क हो जाता है। कई बार हम रिवर्सल पुल बैक ट्रेड तो लेते हैं, वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई, कितना समय हो गया? 42 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं तो चूतिया बन जाओगे खाली, कोई फायदा नहीं, है ना। मार्केट ऐसा धक्का मारेगी ना, कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप रोओगे, कोई नहीं, मतलब आंसू पूछने वाले भी, मतलब ये ऐसी है ना, आपको बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग में हार ना बवासीर की बीमारी की तरह है, पाइल्स की बीमारी की तरह है। इसमें भी कितना हार है कोई बता नहीं पाता सही से, दर्द बहुत होता है, समझ जाओ इतना। बाय बाय, टेक केयर।